हेलो एवरीवन, इट्स मी यश। पता है बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इस चैनल पे कोई वो भी नहीं है, ऑडियंस भी नहीं है, सो इट्स ओके। सो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है ग्रोथ, जो मैंने पिछले 3 साल में नहीं बनाई, जो मैंने मेरी क्लास 11th में नहीं बनाई। क्लास 11 तो चलो ख़राब थी, क्लास 12th में मेरे पास चांस था। ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया बट इट डजंट वर्क आउट। उस लेवल पे नहीं किया ट्राई, ठीक है। मेरे को नॉलेज भी नहीं थी एट कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसके बाद फिर ड्रॉप ईयर में मेरे पास चांस था अच्छा खासा, एंड ड्रॉप ईयर में मैंने ग्रोथ ही बनाई है। जो मैंने जिम के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस बनाई, तो मतलब ठीक ठाक प्रोग्रेस बना लिया है। गेन अराउंड 10 kgs or something, which is really good without protein and creatine। ठीक है, जो भी थी सारी नॉलेज मैं ऑनलाइन लेता था, एंड देन जस्ट आई जस्ट अप्लाई दैट नॉलेज ऑन माई सेल्फ। वही सब था। पढ़ाई के अंदर फिर भी ग्रोथ नहीं हुई। ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया बट नहीं हुई, नहीं कर पाया। यू नो आपस में भिड़ी हुई थी चीज़ें, लाइक पीछे के 2 साल एंड ये जो नया जो ग्रोथ बना रहा था, दोनों चीज़ें आपस में जब मर्जअप हो गई तो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाया। मेन चीज़ बोल रहा हूँ, मेरी गलती थी, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाया। मैं एडमिट कर रहा हूँ, आप नॉट सेइंग कि उस आदमी की वजह से नहीं हो पाई या किसी और की वजह से नहीं हो पाई। इट्स ऑल मी। सो इट्स माई सेकेंड ड्रॉप, ठीक है। दूसरा ड्रॉप मैंने ले लिया है एंड अब अराउंड आज 31st है, तो अब 9 महीने ही बचे हैं। अब करेक्ट 270 दिन बचे हैं टिल अप्रैल एंड। उसके बाद 2 मई को मेरा नीट का एग्ज़ाम होगा एंड मेरा RUHS CVT का एग्ज़ाम होगा, जो कि मेरा मेन एग्ज़ाम है। फर्स्ट बस मेन तो नीट है, मेन नहीं है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो होल्ड करता है। उससे ही मेरे को जो मेरी कोर्स जो फिजियोथेरेपी में करने की सोच रहा हूँ अभी, ज़्यादातर वही करने की सोच रहा हूँ बस। आई जस्ट वांट टू डू दैट। तो उसके अंदर सीट मेरे को उसी से मिलेगी, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है, सारे प्राइवेट ही हैं। सो वही देना पड़ेगा मोस्ट, उसी को ज़्यादा करना पड़ेगा फोकस। और देखते हैं, बट मेन चीज़ एग्ज़ाम नहीं है। मेन चीज़ मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता रहा कि लॉन्ग टर्म कि आफ्टर 9 months, आफ्टर 10 months, आफ्टर 12 months मेरा जो एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम के अंदर मेरे को स्कोर करना है, लाइक नॉर्मल जो सब सोचते हैं। बट मैं एक चीज़ नहीं सोचता था कि मेरे को इस वीक क्या करना है। सो ये वीक कंपाउंड होकर फिर नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, ऐसे करते करते आफ्टर 20-30 वीक्स वो वहाँ जाके कंपाउंड हो जाएगा एंड में। एंड इवेंचुअली मैं उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर दूँगा। ये चीज़ मैं नहीं सोचता, बट अब सोचूँगा, सोच ली है, कर भी रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने ऐसी अचीव भी कर ली जो मैंने पिछले 3 साल में नहीं की होगी मे बी, बट ऑन रिकॉर्ड नहीं की थी मैंने, नहीं की थी। विच इज़ 4 दिन लगातार पढ़ना। ठीक है, पता है मेरे को बहुत छोटी चीज़ है, पता है, हंसना मत अगर भी वीडियो देख रहा है तो बहन के लगते हैं, पर मैंने पहले नहीं किया था ये सब चीज़। ठीक है, 4 दिन में लगातार पढ़ ही नहीं पाता था भाई। जो नेक्स्ट लेवल का जो मेरा क्या बोलते उसको, मेंटल ब्रेकडाउन बोलो, इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता था वो होता था। कल रात को भी हुआ था। आई वाज जस्ट फकिंग रेस्टलेस। बेड पे लेटा हुआ हूँ, मेरी टांगें ऐसे 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 हिल रही हैं एंड दीवार में सर मारने का मन कर रहा है, दीवार में घूसे मारने का मन कर रहा है एंड स्ट्रेस्ड अबाउट स्मॉल थिंग्स। कोई छोटी सी आवाज़ कहीं से आ जा रही है, लाइक ऐसे। पर ठीक है, होता है कभी, एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाता है कभी। इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट बिग डील। बट फॉर मी पर्सनली व्हाट आई वांट इज कि I want to learn. I want to learn much more things about how can I change myself, not in a fake way कि मैं मतलब खुद को किसी चीज़ वो सुनने को मिल गया, कोई ज्ञान मेरे को मिल गया, and just changing myself into it, making a fake image, fake productive जो self improvement जो होता है। I'm not that shit. I'm into self destruction के
आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई दिस सेल्फ, जो ये वाली सेल्फ है ना मेरी, ये वाली, नॉट शक्ल, बट जो अंदर से जो मेरा मेंटल है, जो उसमें न्यूरोलॉजिकल सर्कल्स बन रखे हैं। अरे दूध वाले को भी आना था, आ रहा हूँ एक मिनट। आ गया वापस, तो कॉफ़ी लेने गया था एक साइड, एक मसला अजीब सी कैपुचिनो टाइप लग रही है ऊपर से। कहाँ पता मैं, हाँ शायद डोलू देख रहा हूँ। कहाँ था मैं, क्या बोल रहा था? गजनी हो गया हूँ मैं आजकल यार, बहुत ज़्यादा बकवास कर, और मेरे 60 साल के बुढ़े बाप से ज़्यादा चीज़ें भूलने लग गया हूँ मैं। जो भी था, तो मेरे को जो भी जैसे भी गए पास्ट ईयर थी, तो मेरी क्लास 11 जैसी गई, मेरी क्लास 12 जैसी भी गई, फिर फर्स्ट ड्रॉप ईयर जैसा भी गया। फर्स्ट ड्रॉप ईयर में जो लड़ाइयाँ हुई, जो चीज़ें हुई, जो वहाँ पे गया मैं, ऑल द स्टफ, ऑफ कोर्स उन चीज़ों ने मेरी दिमाग को अफेक्ट किया, बहुत किया, काफ़ी किया। मैं एडमिट नहीं करता था बट स्टिल किया, ठीक है, क्योंकि भाई चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा ख़राब होता है ना, जिस दिन तुम्हारा दिमाग सही में ख़राब होता है, उस दिन सुबह से पता लग जाता है। या तो तुम बहुत ज़्यादा हंसोगे, मेरे केस में मैं हंसता हूँ फालतू चीज़ों पर, या तो तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करोगे, या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करोगे। वो जो हंसने का सीन होता है वो रेस्टलेसनेस में होता है। मैं स्टूपिड चीज़ों पर हंसोगे, ज़्यादा हंसोगे। उस दिन मैं समझ जाता हूँ कि भाई आज तो लंका लगेगी रात को, पर जो भी है ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस साल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चीज़ें लाइक आई जस्ट वांट टू कॉन्कर दोस थिंग्स, आई जस्ट वांट टू कॉन्कर दोस थिंग्स। क्या है? सबसे पहला है नीट स्टडी। भाई बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, ये चीज़ मेरे को पता लग चुकी है। इफ़ आई नेवर स्टडी बायोलॉजी, इफ़ आई नेवर स्टडी फिजिक्स, इफ़ आई नेवर स्टडी केमिस्ट्री ऑन अ डिसेंट लेवल, जहाँ पे मैं 50 के समथिंग इन दोनों में स्कोर कर पा रहा हूँ, एंड मैं 300 350 समथिंग उसमें स्कोर कर पा रहा हूँ नीट के अंदर, 310 320, और मैं एट द एंड ऑफ द डे जितने भी मार्क्स मैं लेके आ पा रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेना, अभी फालतू के दिमाग पे लोड नहीं डालूंगा। उतने मार्क्स अगर मैं नहीं ला पा रहा ना, तो जेन्युइनली मैं किसी कोर्स के अंदर जाऊँगा तो वहाँ मैं जा ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि चाहता ना तो इस साल भी मैं कोई ना कोई एंट्रेंस दे देता किसी कॉलेज का, इनमें सिलेक्शन ले लेता, प्राइवेट के अंदर भी। एकदम ही वर्स के सिनेरियो होता, मेरे को जाना पड़ता तो मैं चला जाता, नहीं जा पाता। मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मेरे को ये नहीं पता ठीठा क्या होता है, नहीं मेरे को ये नहीं पता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट टाइम क्लास 7 में पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं मैंने, समझ रहे हो? मतलब डाउनफॉल इस लेवल का था, मेरे एफर्ट्स भी इस लेवल के थे। एफर्ट्स तो थे थोड़े बहुत, बट बिना प्लानिंग के सारे एफर्ट्स बेकार ही जाते हैं। अगर एफर्ट्स में प्लानिंग नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, स्पेशली कंसिस्टेंसी नहीं है, भाई कितने ही एफर्ट्स डाल लो, कितना ही मेंटेलिटी बना लो, कितना ही ऑब्सेस हो जाओ, कुछ काम नहीं आता, सब हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मेरे को सीखनी है, विच इज़ टू स्टॉप गेटिंग सो अफेक्टेड बाय माई मूड, ठीक है? पुरानी चीज़ों से, पास्ट की चीज़ों से, जैसे न्यूरल सिग्नल्स मैंने मेरे दिमाग के अंदर बैठा रखे हैं, उन सारी चीज़ों से आई नीड टू स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड दैट मच, बिकॉज फक दैट शिट भाई, हो गया सो हो गया, लीव इट, ठीक है? पूरी ज़िंदगी का रोना है, पूरी ज़िंदगी दिमाग में बैक साइड में चलेंगी वो चीज़ें। तो जो मैंने इंटेंस गोल्स बना रखे हैं, मैं उन तक पहुँचने का ट्राई तो करूँ एटलीस्ट यार। अगर इस चीज़ के अंदर मैं घुसा रहूँ तो मैं बेसिक ह्यूमन चीज़ भी नहीं कर पाऊँगा, जो होता है एक जॉब में। एक जो चूतिया ज़िंदगी है ना, जो आसपास मेरे, मैं चूतिया नहीं बोल रहा, ठीक है, बोल तो चूतिया ही रहा हूँ, पर जो एवरेज लाइफ है कि भाई बड़े हुए, कुछ शरीर पर ध्यान नहीं दिया, कुछ अपनी दिमाग पर ध्यान नहीं दिया, कुछ अपने और चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, कुछ और नॉलेज पर ध्यान नहीं दिया, फाइनेंसेस पर ध्यान नहीं दिया, घंटा किसी पर ध्यान नहीं दिया, बस 12th कंप्लीट की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लग गए, 3-4 साल इन्वेस्ट किया, अगर इंटेलिजेंट हो तो 1 साल इन्वेस्ट किया, सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में गए, कॉलेज में ही कुछ नहीं किया, छूटिया बंदी की, ठीक है? 4 साल बस बकचोदी मारी एंड डिग्री ले ली, एंड बाद में पैकेज लग गया कितने का भी, IIT से तो ज़्यादा लग गया, NIT से थोड़ा कम लगा, और वैसे प्राइवेट कॉलेज से तो भरते रहो अपना लोन।
एजुकेशन लोन जो लिया है सो कॉल्ड। चले जाओ इन्फोसिस में। मैं IT वालों की बात नहीं कर रहा, IT में मैं हूँ भी नहीं, मेरा दोस्त है। नो हेट टू IT ब्रो, नो हेट टू IT, पर जो समझ रहा हूँ नॉर्मल जो होता है कि बस पढ़ाई की देन जॉब ले ली एंड कॉलेज ईयर्स में भी कुछ उतना खास किया नहीं। एट द एंड ऑफ द डे फिर जॉब में गए देन जॉब को गाली दे रहा कि पैकेज कम दे रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये जगह अच्छी नहीं है यार, वो सारी चीज़ें। वेट करते हैं थोड़ा 3-4 साल रुकते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है पैकेज, सही में बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है। फिर तुम्हारी एज भी तो हो रही है यार, तो तुम 1 लाख रुपए तक ही तुम पहुँच रहे हो जब तुम 31 के हो गए, क्या मतलब है उस चीज़ का? नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे को चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए अभी चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए अभी चाहिए, मेरे को मेरी इनकम से 1 लाख रुपए अभी चाहिए। मेरे को अभी चाहिए कि मैं आईफोन खरीदूँ, मेरे को अभी चाहिए कि मैं PS5 खरीदूँ, मेरे को अभी चाहिए कि मैं एक लैपटॉप खरीदूँ, मेरे को अभी चाहिए कि मैं जिम के सारे सप्लीमेंट्स डालूँ, बेहद जो भी होते हैं, क्रिएटिन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, और क्या होता है, प्री वर्कआउट हो गया, पोस्ट वर्कआउट हो गया, ओट्स हो गया, प्रोटीन ओट्स हो गया, मूसली हो गई, पीनट बटर हो गया, और क्या होता है, 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 एल्जिनिन हो गया, एल आर्जिनिन होता है, एल आर्जिनिन हो गया, BCC हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जिम के महंगे बैग्स हो गए, जिम के महंगे गियर्स हो गए, महंगी T-शर्ट्स हो गई, महंगे पैजामाज हो गए, महंगा बैग हो गया, महंगे हेयर बैंड्स हो गए, महंगी एसेसरीज हो गई, GD650 हो गई, वो सबसे महंगी है। आई वॉन्ट की सारी चीज़ें मैं खरीद दूँ एक बार में, ये मेरा गोल है। मेरा एक चैनल हो, मेरी बहुत खतरनाक फिजिक हो, अभी तो नहीं है उतनी खतरनाक, बट बन जाएगी, काम चल रहा है। जयपुर मेट्रो इज इन वर्क। जयपुर मेट्रो से जल्दी बना दूँ मैं, जयपुर मेट्रो को बोर्ड तो अड़ता नहीं है साला। यार जयपुर मेट्रो वाला जो बड़ा मस्त है, जयपुर मेट्रो ये बनती नहीं है। जो भी है, आई वॉज वर्किंग। तो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे को ध्यान रखनी चाहिए वो है सेल्फ कंट्रोल, एक्शंस, सेल्फ कंट्रोल, एक्शंस एंड प्लानिंग एंड ट्रू 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 इंटेंशंस एंड नॉलेज। ये 4 चीज़ें मेरे को याद रखनी है साल, बस कुछ याद नहीं रखना। कंसिस्टेंसी, एक्शंस, नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रू इंटेंशंस, और ये 4 चीज़ें याद रखनी है। पढ़ाई पे फोकस करना है, जिम पे फोकस करना है, डाइट पे फोकस करना है, एंड थोड़े दिनों बाद मैं कंटेंट भी स्टार्ट कर दूँगा मैं स्टार्ट। मैं नहीं वेट कर रहा किसी परफेक्ट चीज़ का, बस थोड़ा इन 2 चीज़ों में थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ, उसके बाद तीसरी चीज़ ऐड कर दूँगा। मे बी मिड अगस्त या अगस्त के एंड तक मैं कंटेंट ऐड चालू कर दूँगा, मतलब कि कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा, वीक में 1 रील 2 रील एडिटेड वाली। बस ये है। एंड मेरे बूट का कलेक्शन देखोगे? कौन ने देखा है? वैसे तो मेरे पास ही 4-5 बुक्स है मेरे पास, 5-7 बुक्स है, 7 बुक्स है, 6 ऐसे। एटॉमिक हैबिट्स, मास्टर ऑफ योर इमोशंस, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बिल्ड डोंट टॉक, ये तो पढ़ ली मैंने पूरी, एंड मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस। इसकी लैंग्वेज अलग ही थी यार, पता नहीं क्या, मतलब वो जेठालाल वाली भारी अंग्रेजी थी इसकी। मेरे को नॉर्मल अंग्रेजी समझ आती है, अरे ट्रांसलेट अच्छे से नहीं की इसने, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया इसको। बट इसका अल्टरनेटिव है एक द डेली स्टोइक नाम से, वो किसने लिखा हो, इन्हीं में से कोई सा राइटर है एक, उसी ने जो ट्रांसलेट किया, लिखी नहीं ट्रांसलेट किया उसने। उसमें मार्कस ऑरेलियस, अरिस्टोटल, सेनेका एंड ऑल दैट जितने भी जो स्टोइक फिलोसफर्स थे उन सबके कोर्स है उसमें, देन उन सबका एक्सप्लेनेशन है, देन वो सब है। तो 365 कोर्स है उसमें, 365। मे भी उसको मैं यूज़ कर पाऊँ अपने इंस्टा के चैनल्स के एंड में, जो मैं बोलूँगा गॉड ऑफ द डे।
बस यही है और क्या. लाइफ इज टफ, लाइफ इज टफ. इट्स रियली टफ टू समटाइम्स जस्ट survive a day. Sometimes you just feel so disconnected from yourself a lot. And sometimes you also feel like crying. Sometimes you also feel like, does anything matters? All the struggle ever I'm doing, no, nobody is expecting me outside here in my home, saying stupid things to me, not knowing what. तो फ़र्क पड़ता है, चीज़ से फ़र्क पड़ता है. ठीक है, अभी मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा. अभी मैं किसी को नहीं बोल रहा कि तेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा. मैं किसी को नहीं बोल रहा तू क्या कर रहा है चूतिया. मैं किसी को नहीं बोल रहा तू तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है. मैं किसी को नहीं बोल रहा तू ये नहीं कर रहा. मैं नहीं बोल रहा किसी को. बड़ी सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही है विच इज़ नॉर्मल. ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अ फेयरी टेल जहाँ पे तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा. ऐसा कुछ नहीं. गंदी चीज़ें होती हैं, गंदे लोग होते हैं, गंदी चीज़ें भी करते लोगों के साथ. चाहे तुमने कुछ अच्छा किया, बुरा किया हो ना किया हो. मोस्टली लोग ये बोलते हैं ना तूने कुछ किया हो तभी तो किया उसने. ऐसा कुछ नहीं होता. दुनिया में गंदे लोग एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में गंदगी एग्जिस्ट करती है, दुनिया में ईविल एग्जिस्ट करते हैं. बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं इवन दो तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो. Those things doesn't affect me that much, but you know the fact is कि मैं स्मोक नहीं करता. मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहूँ. मैं स्टार्टिंग भी किया था बीच में, आई वाज नॉट डूइंग इट. मैं ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, पैसे ही नहीं है. एंड मैं कोई गंदी हैबिट भी नहीं करता. मैं बंदों के साथ बाहर घूमना मैं पहले करता था, जो कि गंदी हैबिट नहीं, अच्छी हैबिट है, बट यू नो वो ज़्यादा हो जाती है. अच्छे कंटेंट सुनना, अच्छा कंटेंट देखना, चीज़ें सीखना, बुक्स पढ़ना, पढ़ाई पे फोकस करना. जिम के अंदर एक ऐसी फिज़ीक बनाना 1 साल के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा मेरी फिज़ीक बहुत तगड़ी है, बट भाई मैंने मेरे आसपास के लोगों को इंस्पायर कर दिया. झूठ नहीं बोलूँगा. मैं नहीं बोल रहा कि मेरी बहुत तगड़ी बॉडी है. मैं नहीं बोल रहा कि मेरा डिसिप्लिन बहुत नेक्स्ट लेवल है. नहीं है भाई, मेरा डिसिप्लिन पर्सनली जैसा मेरे को अंदर से लगता फ्रॉम माई हार्ट के, मैंने अब तक सिर्फ मैंने 20% परफॉर्म किया बस. इन द जिम 20% मैंने इन द जिम परफॉर्म किया. इन स्टडीज़ 0, मे बी 1% बस आउट ऑफ 100. इन जिम विद दैट 20%, इसके अंदर मेरी कभी मेरी डाइट अच्छी होती थी, कभी मेरा ट्रेनिंग अच्छा होता था, तो कभी दोनों ही बेकार होते थे, कभी डिप्रेशन होता था, कभी कुछ खाता ही नहीं था, जो भी था बड़ा बड़ा. जैसे भी करके एक साल के अंदर जैसे भी फिजिक मैंने बनाया, जैसा भी डिसिप्लिन मैंने बनाया, जितना भी मैंने 10 kg 12 kg गेन किया, 64 to 73. आई इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. मेरे चाचा का लड़का मेरे से पूछता रहा भाई जिम कब से जा रहा है. उसने भी जिम जाना स्टार्ट किया. छोड़ दिया उसने ऑफकोर्स, बट वो गया. उसने मुझसे पूछा और वो गया. वो मेरी जिम में आया, मतलब मैं जिस जिम में जाता हूँ उसमें आया, मेरी नहीं. वो वाला बंदा शाश्वत मेरा दोस्त, वो भी आया. इसने भी स्टार्ट किया था. इसने तो जब इसने मेरा दोस्त है, उसने भी स्टार्ट किया था. उसने तो तभी कर दिया था जब मेरे को जाते हुए शायद 2-3 महीने हो गए थे. थोड़े रिजल्ट्स दिख रहे थे. मैं थोड़ा सा वैसा बन रहा था. मैं लेकिन दोस्तों से कट ऑफ हो गया एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड इम्प्रूव. तो इनिशियल जो डेज थे मेरे प्रोडक्टिविटी के, ड्रॉप ईयर के, उसमें उसने भी ज्वाइन किया. फिर उसके साथ उसने भी ज्वाइन किया, बट उसने तो उसको देख के ज्वाइन किया होगा, मैं नहीं बोल रहा. बट 1 2 3 और कौन है 4 डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ. मान ना मान, दिमाग के पीछे एक थॉट रहता है, होता है. ठीक है, और कौन है, एक वो, ठीक है, उसने भी किया. रुद्रांश जो था, मैं देख मोस्ट ऑफ उसने किया, उसके दिमाग में थॉट होगा. मैं नहीं बोल रहा कि मेरी वजह से गया वो जो, ऐसा नहीं बोल रहा, बट एक होता है ना कि अगर मैं फाइनेंस में जा रहा हूँ या फिर मैं किसी स्पोर्ट में जा रहा हूँ और मेरा कोई बड़ा भैया है, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार वाला भैया या कोई लड़का है जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा है. मैं नहीं कर रहा बेस्ट लेवल पर कर रहा है, जो ऑलरेडी कर रहा है. तो जब भी तुम उस एक्टिविटी के बारे में सोचते हो, उसका चेहरा सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार ये बंदा कर रहा है, इसको मैं जानता हूँ, ये चीज़ कर रहा है, ये मेरे से आगे. तो वो वाली चीज़ है. तो 4-5 बंदों को मैंने इंस्पायर कर दिया ना. फकिंग क्राइंग इन माय रूम कि मैं कुछ नहीं हूँ. ये लिजर्ड ब्रेन है ना, ये बहुत गंदा होता है.
बहुत गंदा होता है कसम से। पास्ट आइडेंटिटी जो होल्ड करता है ना दिमाग, बहुत गंदा। इससे गंदी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी मेरे जीवन में। ये लिटरली तुम्हारी पूरी सेल्फ स्टीम डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अगर मैं इसकी बातें मानने लगूँ ना तो मेरे को वापस मेरी क्लास 11 में ले जाएगा, मेरे को वापस से सफ़र करना पड़ेगा जो फालतू की चीज़ों पे, जिसमें मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ। एक जो लेक मैंने एक बार पार कर ली, उस लेक पे मेरे को वापस ले जाएगा। मे भी डूबाएगा, ये भी डूबाएगा। उस टाइम मैं डूबा था तो उस टाइम मैं निकल भी गया था, इस बार तो डूबा कर रहेगा। साले देख, नेवर डू दैट थिंग, जस्ट इम्प्रूव, learn those things, just do the study, just go to the fucking library, leave this shitty room. If I want, yes, I want, go to the gym, train as hard as you can, eat that 500 ml of dahi or whatever the protein is, protein आ रहा है उसको ऐड करेंगे, ओट्स मंगा, ऐसे एडजस्ट कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, गोल्स बना, टारगेट्स बना, कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर, सब काम स्टार्ट कर, बहन जो दिखा दे अपने दिमाग को और पूरी दुनिया को। लेट्स फकिंग शो देम हु आर द फक आई एम। 1 साल के अंदर ऐसा वर्जन बन जाएंगे किसी ने सोची ना होगी। बहन जो मैं बाल ग्रो करूँगा लिख के, कार्टून नहीं नीट तक।